Good morning, students. Students, today we are going to start chapter number 8, application of integrals. In this chapter, we will see how we can find the area bounded by the curves using definite integrals. So let's start the chapter. Application of integrals. Previous classes में हमने पढ़ा हुआ था कि हम कैसे रेगुलर फिगर्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्कल है, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है. If we know the radius, we can find its area. ठीक है, if its radius is r, then its area will be pi r square. Similarly, rectangle का अगर हमको लेंथ और ब्रेथ पता है तो इसका जो है हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. ऐसे जितने भी रेगुलर शेप्स हैं उनके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं. ठीक है, जैसे कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अगर इसका डायमेंशन अगर हमको पता है रेगुलर फिगर का तो उसका एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. बट सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर, और इसका जो ग्राफ है ये यहाँ पे बना हुआ है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन. ठीक है, और इस कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं बिटवीन द लाइन्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b. सपोज दैट ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C. And we want to find the area of the region OABCA. Clear? तो इस एरिया को अगर हमें फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये कोई रेगुलर शेप नहीं है, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कर्व्स जो कि इरेगुलर शेप फॉर्म करते हैं उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो. ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको एरिया फाइंड करना है बिटवीन दिस कर्व एंड द एक्स एक्सिस तो हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं. वर्टिकल स्ट्रिप मतलब स्ट्रिप विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस. यहाँ पे दिख रहा है ये शेडेड स्ट्रिप जो है इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. और ये जो स्ट्रिप्स हम कट करते हैं ये बहुत ही फाइन स्ट्रिप्स होती हैं, इनकी थिकनेस बहुत ही कम होती है. सपोज दैट इसकी थिकनेस कितनी है, dx है. क्लियर, इसकी थिकनेस dx है और इसकी लेंथ जो है, इसकी हाइट जो है कितनी है, y है. और क्योंकि स्ट्रिप्स बहुत ही पतली हैं, बहुत ही फाइन है, तो इनका जो शेप बनेगा वो नियरली क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप बनेगा. क्लियर, तो इस स्ट्रिप का जो एरिया आएगा, इस स्ट्रिप को हम कहते क्या है, इसको एलिमेंट्री स्ट्रिप कहते हैं. क्लियर, और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो एरिया होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप की है और इसकी लेंथ जो है, इसकी विड्थ जो है dx और हाइट जो है y है, तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप जिसको हम dA से डिनोट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ. हाइट इज y एंड विड्थ इज dx. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, dA इज इक्वल टू वाई dx. क्लियर, और अगर हमको टोटल एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ OABCO, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही फाइन स्ट्रिप्स ड्रॉ कर लें यहाँ पे. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइन स्ट्रिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर लें, बिल्कुल फाइन स्ट्रिप्स यहाँ पे, बिल्कुल पतली स्ट्रिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पूरे रीजन में पैरेलल टू वाई एक्सिस. ये सभी स्ट्रिप्स क्या होंगी, रेक्टेंगुलर शेप की होंगी, और सबका एरिया अगर आप फाइंड कर लो अलग अलग सेपरेटली और फिर सबको ऐड अप कर दो तो टोटल एरिया आ जाएगा. क्लियर, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, जैसे किसी एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया जो है वो dA इज इक्वल टू वाई dx है, तो अगर इस स्ट्रिप को हम इंटीग्रेट करें बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट A, मीन्स फ्रॉम x इज इक्वल टू A टू x इज इक्वल टू B, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा इस रीजन का. इट मीन्स अगर हम एरिया ऑफ रीजन OABCO को कंसीडर कर लें, ये क्या है, कैपिटल A के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रेशन A टू B dA. मीन्स इसी एलिमेंट्री स्ट्रिप के एरिया को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम x इज इक्वल टू A टू x इज इक्वल टू B. और dA के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम,
डी ए इज वाई डी एक्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए टू बी, और वाई के प्लेस पे क्या है हमारे पास, वाई इज एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स है ये डी एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे dx जो है ये क्या है, ये क्या बताता है कि हम किस एक्सिस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे x एक्सिस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम लिमिट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए dx है। अगर y एक्सिस के अलॉन्ग हम लिमिट्स लेंगे तो dy होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे x है तो लिमिट्स भी x में ही होंगी। क्लियर। और ऐसे ही अगर हमारे पास क्या हो, कोई कर्व हो x इज इक्वल टू जी वाई, ठीक है, मतलब x जो है y के टर्म्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, x इज इक्वल टू जी वाई कर्व है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा सपोज दैट इस तरीके से बन रहा है। क्लियर। और हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं बिटवीन दिस कर्व एंड y एक्सिस, ठीक है। कर्व x इज इक्वल टू जी वाई और y एक्सिस के बीच का एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी हमें कर्व और y एक्सिस के बीच एरिया फाइंड करना होगा तो हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे। और सपोज दैट हम जो एरिया फाइंड करना चाहते हैं वो बिटवीन y इज इक्वल टू सी टू y इज इक्वल टू डी फाइंड करना चाहते हैं। एक लाइन है y इज इक्वल टू सी और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू डी। तो हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं फ्रॉम y इज इक्वल टू सी टू y इज इक्वल टू डी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसकी विड्थ कितनी है, सपोज दैट इसकी विड्थ जो है वो dy है और इसकी जो लेंथ है स्ट्रिप की वो कितनी है, x है। क्लियर। तो इस केस में इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा, मतलब एलिमेंट्री एरिया कितना आएगा, इस केस में डी ए इज इक्वल टू लेंथ x इंटू विथ डी वाई, ये कितना हो जाएगा x डी वाई। और अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम y इज इक्वल टू सी टू y इज इक्वल टू डी टू फाइंड द टोटल एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x इज इक्वल टू जी वाई y एक्सिस एंड द लाइंस y इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू d। ठीक है। तो टोटल एरिया जो हमको मिलेगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू limit from C to D, dA, and dA is x dy, so it will be C to D, gy, sorry, x dy, and x is zy, so integral C to D, gy, dy। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हमें बिटवीन कर्व और x एक्सिस फाइंड करना है तो हम स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर हमें एरिया फाइंड करना है बिटवीन द कर्व एंड द y एक्सिस तो हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। जैसे कि ये है हमारे पास, यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और सेकंड, वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। और कितने टाइप की प्रॉब्लम्स हमको इसमें मिलती हैं, 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी है इस चैप्टर में। पहला है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ठीक है, इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, गिवन कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस या फिर y एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, इन टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स होंगी। और एरिया बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व, इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास एक कर्व गिवन होगा और कोई भी लाइन गिवन होगी और हमको कर्व और लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना होगा। और एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, इसमें क्या होगा, हमारे पास कोई भी 2 कर्व्स गिवन होंगे और उन 2 कर्व्स के बीच में जो कॉमन एरिया होगा उसको फाइंड करना होगा। तो आज हम सिर्फ ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमें क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है और हमें ये फाइंड करना है कि ये सर्कल कितना एरिया बाउंड करेगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप इसका सबसे पहले कर्व ड्रॉ करोगे। सिंपल कर्व्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला। तो सपोज दैट ये सर्कल का हमने फिगर ड्रॉ कर लिया
क्लियर? तो इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो यहां से अगर इसको हम y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, आप दोनों ही कर सकते हैं, इसको x इज इक्वल टू जी वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम स्ट्रिप्स ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम स्ट्रिप्स ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसको हम x इज इक्वल टू जी वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? और सपोज कर लेते हैं इसकी विड्थ कितनी है, dx है, इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे y है। हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब इस सर्कल और x एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, वो हमको फाइंड करना है। क्लियर? तो क्योंकि हमें पता है सर्कल सिमेट्रिकल होता है अबाउट द y एक्सिस और अबाउट द x एक्सिस। जितना y एक्सिस के राइट साइड पे सर्कल का एरिया है उतना ही इसके लेफ्ट साइड पे है, और जितना x एक्सिस के अबव सर्कल का एरिया है उतना ही x एक्सिस के नीचे भी सर्कल का एरिया है। तो मतलब सर्कल हमारा सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ द एक्सिस। तो अगर हमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करना है तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लें, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया होगा उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? सपोज दैट ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन है वो कितना है, OAB, और इसको हम डिनोट करते हैं इस एरिया को, एरिया ऑफ रीजन OAB इज इक्वल टू कैपिटल A। तो भी डिस्कस किया था, इस स्ट्रिप को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A, तो पॉइंट O पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये ओरिजिन है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पॉइंट A पर जो ऑर्डिनेट मिलेगा हमको, ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कितना होगा, क्योंकि इसका रेडियस 4 है, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 0। ठीक, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4 के बीच में हमको इसको इंटीग्रेट करना है। लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट x इज इक्वल टू 4। ठीक है? जहां से लेकर जहां तक रीजन है उसमें हमको देखना है कि जहां स्टार्ट हो रहा है वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है और जहां पे एंड हो रहा है वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा, dA, और dA का मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होगा तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ से हम, इंटीग्रल 0 टू 4 y dx। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रल 0 टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? नाउ ये क्या है कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा इसका, इंटीग्रेशन x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या है 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 4, और लिमिट्स यहाँ पे पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू 4। तो अपर लिमिट रखने पे क्या मिलेगा हमें, 4 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 4 बाई 4, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पूरा 0 आएगी वैल्यू। क्लियर? और ये फर्स्ट टर्म भी इसमें 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म 4 स्क्वायर 16 बाई 2 इज 8 एंड साइन इनवर्स 4 बाई 4 साइन इनवर्स 1 विच इज 5 बाई 2। क्लियर? सो 2 4s are 8, it will be equal to 4 pi स्क्वायर यूनिट। इतनी वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल के एरिया की। क्लियर? बट हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में टोटल एरिया फाइंड करना है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कंबाइन करके टोटल एरिया कितना बाउंड हो रहा है। ठीक है? तो टोटल एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट इज इक्वल टू area of the circle
in the first and second quadrant is equal to 2 times of area of OAB. So 2 into 4 pi is equal to 8 pi square units. क्लियर? तो ये 8 पाई स्क्वायर यूनिट्स वैल्यू आएगी. सेम क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना होता बाई क्लियर. अगर हम y एक्सिस को यूज करके एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, तब हम स्ट्रिप्स ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस. और उस केस में ये हो जाता है क्या, इसकी विड्थ हम सपोज कर लेते हैं dy, इसकी लेंथ सपोज कर लेते हैं x. ठीक है, ये आपका ओरिजिन, और सपोज कर लेते हैं दिस इज द पॉइंट b एंड दिस इज पॉइंट a. इस केस में जो एरिया आता है हमारा, एरिया ऑफ रीजन OAB, ये कितना आता. अब क्योंकि ये स्ट्रिप्स जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इस स्ट्रिप को हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B. पॉइंट O पर y कोऑर्डिनेट क्या है 0, और पॉइंट B पर क्योंकि ये सर्कल का रेडियस तो 4 है, तो इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 4. तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू 4, फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 4. और क्योंकि इंटीग्रेशन अलॉन्ग द y एक्सिस कर रहे हैं, हम लिमिट्स अलॉन्ग द y एक्सिस ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x dy. इस केस में x dy लेंगे हम, और ये x की जो वैल्यू है ये हमने गिवन इक्वेशन से फाइंड की है, ये प्लस माइनस करके आएगी वैल्यू. बट क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 0 टू 4 x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy. अगेन वी यूज द सेम फार्मूला. ठीक है, उसी फॉर्म में है ये इंटीग्रेशन, तो हमें मिलेगा y अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y by 4. Now we put the limits from 0 to 4. तो सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, लिमिट्स वही है, वैल्यू भी वही है. तो अगेन हमें क्या मिलेगा यहाँ से वैल्यू 4 पाई स्क्वायर यूनिट. क्लियर. तो इस तरीके से आप डेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज करके किसी इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं. क्लियर. So we will solve the next question in the next video. Here are some questions for practice. So practice these questions and match your answers with the answers given below. Thank you.